नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार अपने YouTube चैनल यूनिक मंत्रा में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक हमारा है कैलकुलस का पहला टॉपिक कंटिन्यूटी। आप तो जानते हो कि अलजेब्रा जो आप लोग मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पढ़ चुके हो उससे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कैलकुलस। काफी टाइम भी लगता है इसमें, काफी सारे चैप्टर्स है, जैसे कंटिन्यूटी है, डिफरेंशिएबिलिटी है, डिफरेंशिएशन करना सीखना है, उसके बाद इंटीग्रेशन, एरिया बाउंडेड, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ना है सब कैलकुलस में। तो पहला कॉन्सेप्ट जो है वो है कंटिन्यूटी के बारे में। कंटिन्यूटी हम लोग आज समझते हैं, चलिए देखते हैं कंटिन्यूटी होता क्या है, आखिर उसको क्या करना है। ठीक है, तो कंटिन्यूटी का मतलब होता है सातत्य। कंटिन्यूटी का मतलब होता है सातत्य। और क्या करना है कैलकुलस में, स्पेशली जितने सारे फंक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं 11th में, उसके बारे में पढ़ना है ना। तो जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, इनवर्सल फंक्शन, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, एक्सेट्रा, जितने सारे फंक्शन है उसके बारे में यहाँ जानना है। तो पहला कॉन्सेप्ट जो कंटिन्यूटी कहता है वो कहता है कोई फंक्शन कैसा है। तो कंटिन्यूटी एक चेक करने का प्रोसेस है। कंटिन्यूटी एक क्या है, चेक करने का प्रोसेस, जो यह बताता है कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस, यानी संतत है या असंतत। तो चलिए इस चीज को जानते हैं, लेकिन उससे पहले ये जानिए कि कंटिन्यूअस होता क्या है, डिसकंटिन्यूअस होता क्या है। तो कंटिन्यूअस जो होता है, जैसे सपोज दैट कीजिए कि ये कोई एक ग्राफ है और ऐसे करके चल गया और एक पॉइंट मैंने यहां लिखा है ए। तो ए पॉइंट पर क्या देख रहे, ग्राफ तो लगातार चलते जा रहा है ना, निरंतर है ना। कंटिन्यूटी का मतलब, कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है निरंतर। तो ये क्या है, निरंतर है, लगातार चल रहा है। तो इस जगह पर हम कह सकते हैं ये ग्राफ क्या है, फंक्शन जो है ये बनेगा, जो फंक्शन वो क्या है, कंटिन्यूअस है। सपोज दैट कीजिए एक और एग्जांपल के तौर पर, ऐसे करके एक ग्राफ चला गया ऐसे, और मैं यहां पर एक पॉइंट ए पर पूछूंगा ये फंक्शन कैसा है, तो ये भी कंटिन्यूअस है। रीजन क्या है, देखिए कि ये क्या लगातार निरंतर है, कहीं रुका नहीं है। यानी आप एक ग्राफ को कंटिन्यूअस तब कर सकते हैं जहां पर वो कहीं रुके नहीं, ये टूटे ही नहीं। जैसा टूटा हुआ फील नहीं होना चाहिए, लगातार एक हाथ में चलते जा रहा है ना। तो उस तरीके से अब एक और एग्जांपल आप यहां देख सकते हो। सपोज दैट कीजिए कि एक ऐसे करके निकल गया एक ग्राफ और एक ग्राफ ऐसे करके आ गया। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर, ना इसका कोई मिलन हो रहा ना कोई इसका मिलन हुआ, एक जगह पर ये टूटा हुआ फील हो रहा है ना। तो ये फिक्स है कि क्या है, डिसकंटिन्यूअस। यानी जो कर्व होना चाहिए ना वो टूटना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, और यहाँ टूटा हुआ कर्व आ गया। ठीक है, जहां कर्व एक लाइन में एक बार में लगातार निरंतर चलते रहना चाहिए। तो ये मैंने समझा कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस को। तो फंक्शन भी वही, फंक्शन को ही इंडिकेट किया जाता है, ग्राफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये समझा मैंने कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस के बारे। अब हम लोग चेक करने सीखेंगे कंटिन्यूटी के बारे, कि कंटिन्यूटी में क्या चेक होगा। तो कंटिन्यूटी में चेक क्या किया जाता है, किसी फंक्शन को चेक किया जाता है और किसी फिक्स्ड पॉइंट पर, है ना। और क्या चेक होगा, तो वह दो चीज, चलिए देखते हैं। पहला कंटिन्यूअस, दूसरा डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, पहला क्या है कंटिन्यूअस, दूसरा क्या है डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस बोले तो संतत, इसका हिंदी मीनिंग होता है संतत, और इसका जो मीनिंग निकलता है वो क्या है, असंतत। क्या निकलता है, असंतत। अब कोई बात पूछा जाएगा कंटिन्यूअस के लिए क्या होना चाहिए, तो कंटिन्यूअस के लिए कोई फंक्शन एग्जिस्ट होना चाहिए, मतलब उसका अस्तित्व होना चाहिए। यानी एफ एक्स एग्जिस्ट होना चाहिए, किस पर, किसी पॉइंट पर, एट एक्स इक्वल टू ए पर। यानी इसमें अस्तित्व होना चाहिए, एफ एक्स का क्या होना चाहिए, अस्तित्व। अस्तित्व होना चाहिए, ठीक है, किस पे, ए पर। इसमें क्या जानेंगे हम लोग, इसमें एफ एक्स का अस्तित्व बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, एफ एक्स का अस्तित्व बिल्कुल नहीं होना चाहिए किसी जो पॉइंट दिया रहेगा उस पर। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं एफ एक्स का अस्तित्व नहीं होना चाहिए। ये मैंने जाना। अब ये जानिए कि अस्तित्व कैसे होगा,
तो अस्तित्व होने के लिए यहाँ 3 कंडीशन बराबर होना चाहिए। वो क्या क्या? तो पहला हुआ LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू FA, ये कंडीशन फॉलो हो गया तो आप कह सकते हो क्या कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर इसमें इसका कोई भी रूल फॉलो नहीं हुआ, मान कोई भी एक बराबर नहीं हुआ, तो समझ जाओ क्या है, डिसकंटिन्यूअस। तो यहां पर आप देखोगे हो सकता है कि LHL डज नॉट इक्वल टू RHL हो जाए, या हो सकता है LHL डज नॉट इक्वल टू FA हो जाए, है ना, या हो सकता है RHL डज नॉट इक्वल टू FA हो जाए। ठीक है, आप पूछोगे LHL RHL है क्या, तो ये जान लो LHL जो है जिसका मीनिंग होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, जिसको लोग कह सकते हैं बायां पक्ष सीमा, बायां पक्ष सीमा। और दूसरा है RHL, RHL क्या होता है, राइट हैंड लिमिट, जिसका मीनिंग होता है, निकलता है दायां पक्ष सीमा। ठीक है, ये आपने समझा क्या कंटिन्यूटी में। कंटिन्यूटी जो है किसी फंक्शन को चेक करने का मेथड है, प्रोसेस है, जिसमें बताता है कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर क्या है, कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। इसके बाद देखिए क्या फंक्शन यदि कंटिन्यूअस है तो उसका वो क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए किसी पॉइंट पर, और ये एग्जिस्ट मतलब अस्तित्व होना चाहिए। और अस्तित्व होगा कब, जब LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू FA, तीनों कंडीशन बराबर हो। डिसकंटिन्यूअस कब होगा, जब उसका अस्तित्व नहीं होगा, fx डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। अब बात आया कि यदि अस्तित्व नहीं है तो कैसे नहीं होगा भाई, तो होगा कि कोई भी बराबर 2 नहीं होगा। हो सकता है कि LHL बराबर नहीं हो किसके साथ, RHL के साथ, हो सकता है फिर LHL FA के साथ बराबर नहीं हो सकता है कि RHL FA के साथ बराबर नहीं हो। तो कोई भी एक फॉलो नहीं किया, वो डिसकंटिन्यूअस हो गया फंक्शन। अब जानो कि LHL का मीनिंग क्या हुआ था, लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसे बायां पक्ष सीमा कहा जाएगा। RHL का मीनिंग होगा राइट हैंड लिमिट, यानी दायां पक्ष सीमा। अब ये जानने के बाद हम जानेंगे LHL और RHL कैसे निकाला जाए। तो चलिए ठीक है, देखते हैं आगे। सपोज दैट कीजिए इफ fx बी ए फंक्शन, fx क्या है, एक फंक्शन है, और गिवन पॉइंट, एक दिया हुआ पॉइंट क्या है, x इक्वल टू a। क्या है, fx एक फंक्शन है, एक पॉइंट क्या दिया है, x इक्वल टू a। तो LHL लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम यूज करेंगे लिमिट x टेंड्स टू a पे यहां पर माइनस का साइन बोल देंगे, और fx ये इंडिकेट कर रहा है लेफ्ट हैंड को, a माइनस, यानी आप समझो कि यदि ये पॉइंट a दिया हुआ तो इस साइड क्या कहलाएगा, लेफ्ट ना, और इस साइड क्या कहलाएगा, राइट ना। तो राइट वाले को a प्लस इंडिकेट करेंगे, इधर वाले को a माइनस करेंगे, कोई डाउट बिल्कुल नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अब यहां पर जो लिमिट को सॉल्व जब हम लोग 11th में सीखे तो क्या बोले थे कि जनरली हम लोग यहाँ टेंड्स टू लेंगे, वो उसका इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यानी ऐसा वैल्यू लिखे तो ये, ताकि यहाँ पर क्या आ जाए 0, यानी वेरिएबल यहाँ पर रिप्लेस करेंगे x को नए रूप में। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ सपोज दैट कीजिए, अपने दिमाग रखिए, जब ये a को लिमिट हटाते हैं तो इसका क्या होगा मीनिंग कि x का वैल्यू जो है a वो पुट कर दो। तो सपोज दैट कीजिए x का जगह पुट हो गया मेरा क्या, a माइनस, माइनस है तो सपोज दैट कि यहाँ माइनस, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या लिखे जो फर्क बिल्कुल ना पड़े, तो 0, है ना। 0 अगर घटाते हैं फंक्शन में तो कोई फर्क पड़ने वाला है, बिल्कुल नहीं। और अब हम क्या कर रहे थे कि ऐसा लिमिट चाहिए हमें, यानी अब इसको लिमिट के रूप में हम चेंज करेंगे। तो अब सपोज दैट करो इस 0 का नाम हम रखते हैं क्या, h, क्योंकि हमें ऐसा फंक्शन बनाना चाहिए ताकि वो, अब h टेंस टू 0 कर देंगे, है ना। आप जो चाह रहे थे अब इस 0 को यहाँ पुट कर देंगे तो रिटर्न तो आ जाएगा वही, यानी इसके बराबर, तो फर्क तो पड़ने वाला बिल्कुल नहीं, यानी हम x को रिप्लेस कर रहे हैं किसमें, a माइनस h में। कैसे कर रहे हैं तो वो भी मैं यहाँ दिखाया, यानी आपको ऐसे यहाँ दिमाग में फिट रखना है, h टेंस टू एक नया वेरिएबल आएगा, h टेंस टू 0, और फंक्शन जो हमारा है वो चेंज हो जाएगा कैसे, a का a माइनस और ये h दिमाग में फिट रखना है। ठीक है, कैसे आया मैं बता दिया हूं।
कि x कैसे होगा, तो ये चेंज होकर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर दिमाग में आप फिट रखिएगा हमेशा कि x टेंस टू a माइनस है, तो कैसा आएगा, a का a माइनस का माइनस, ये h यहाँ पर लग गया। अब यहाँ देखिए RHL कैसे निकलेगा। RHL निकालने के लिए हम लोग फिर वैसा ही कुछ करेंगे, लिमिट x टेंस टू a पर प्लस साइन बोल देंगे, फंक्शन क्या हो जाएगा, fx हो जाएगा। यहां पर देखिएगा लिमिट फिर से चेंज होगा, फिर से मैं बता दे रहा हूं एक बार, फिर से रिवीजन हो जाएगी। यहां पर क्या हो, चेंज हो रहा है, तो x का यहाँ पर लिमिट हटाने के लिए x का वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा a प्लस समथिंग। तो अब क्या लिखते हैं तो ताकि कुछ फर्क ही ना पड़े, तो मैं 0 लिखता हूं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब मैं चाह रहा था कि ऐसा लिमिट यहां आ जाए ताकि वो टेंस टू 0 हो जाए। ये 0 आपको दिख रहा है, नया वेरिएबल का नाम हम रखते हैं h, तो यहां लिमिट के रूप में रखते हैं, तो यहां हो जाएगा h टेंस टू 0, ताकि मैं पुट करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सेम यानी a प्लस h आ गया। तो यहां पर नेक्स्ट स्टेप में लिखना है लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन जो हमारा हो जाएगा a प्लस h, फंक्शन क्या हो जाएगा a प्लस h, a का a प्लस का प्लस और ये h दिमाग में रखना, यानी LHL और RHL कैसे निकाला जाएगा ये आपने समझा। इसके बाद आप जान लो, इसके बाद जान लो कि दो कंडीशन और मेथड काफी यूज होने वाला है, ये सब ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप सवाल जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो इसमें ये 2 स्टेप आपको लिखना पड़ेगा। आप अगला स्टेप जान लीजिए, कंडीशन कि अगर दिया हो x डज नॉट इक्वल टू a, यानी इस कंडीशन में आप LHL भी निकालोगे और RHL भी निकालोगे। यानी x डज नॉट इक्वल टू a दिया हो तो आप इस कंडीशन में LHL भी निकालोगे और RHL भी। इसके बाद यदि x इक्वल टू a हो तो आप इस कंडीशन में FA निकालोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक इस ग्राफ को भी समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है काफी। ये सपोज दैट कीजिए एक पॉइंट है a आपका, तो इस साइड आपका कहलाएगा लेफ्ट और इस साइड कहलाएगा राइट। कोई डाउट है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। x एक वेरिएबल है जिसका मान हर एक प्लेस में क्या होता है, चेंज होता है। ये तो फिक्स है, a कांस्टेंट वैल्यू है, फिक्स वैल्यू है, लेकिन a का मान इधर होगा तो a का मान जो भी होगा इधर क्या होगा, छोटा होगा। सपोज दैट कीजिए कि ये a की जगह मेरे पास 5 है ना, तो 5 से इधर क्या होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, समथिंग ना। इधर क्या होगा, 6, 7, 8, 9 कुछ भी होगा। तो अब यहां देख लो यार, क्या x जब यहां रहेगा तो x का मान कितना रहेगा, 5, लेकिन x जब इधर रहेगा तो x का मान क्या होगा, 5 से छोटा होगा। बिल्कुल, तो ठीक है, यहां ध्यान दो, x का x और यहाँ 5 का 5 लग गया, इधर भी x का x और 5 का 5। अब ये देखो यहाँ कि x यहाँ पर x बड़ा होगा कि 5 बड़ा होगा, तो बिल्कुल यहाँ पर 5 बड़ा होगा। क्यों होगा बड़ा, क्यों 5 मेरा यहाँ पर है ना, और इस जगह पर तो 5 से छोटा ही वैल्यू होगा। इस प्लेस में, पूरा इधर का प्लेस में x जो होगा वो हमेशा 5 से क्या होगा, छोटा, यानी इस जगह पर क्या होगा, 5 बड़ा होगा। इस प्लेस में क्या होगा, 5 तो मेरा वहीं का वहीं रह गया, लेकिन इस जगह पर 5 से वैल्यू उसका क्या होगा, ज्यादा होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, समथिंग कुछ भी हो सकता है। यानी इस जगह पर x का मान क्या होगा, बड़ा होगा। यानी यहाँ सपोज दैट यहाँ समझ लो कि 5 की जगह वही कांस्टेंट वैल्यू क्या हो, a, तो a अपने जगह पर वहीं पर है, तो इस कंडीशन में यहां पर क्या होगा, a बड़ा होगा, और इस कंडीशन में यानी a अब यहां पर देख लो तो x का मान जो है a से क्या होगा, ज्यादा होगा। इसलिए यहां पर इस एरिया में किसका मान ज्यादा होने वाला है, x का। यानी इससे यूज होने वाला क्या है कि अगर x लेस देन a हो तो इसका मतलब यहां पर क्या निकाला जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट। और अगर x ग्रेटर देन a हो यानी इस जगह पे, तो यहां क्या निकालना चाहिए, RHL, है ना। तो ये सारे जो है, ये पॉइंट ये और ये सारे चारों कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो है आपका अच्छे से आप नोट कर लीजिए इसे, और इसकी मदद से ही आप क्या कर सकते हैं कि कंटिन्यूटी में जितने सारे प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर पाइएगा। उम्मीद है कि आपको ये सारा कंटिन्यूटी का जो कॉन्सेप्ट है वो काफी अच्छे से समझ आया होगा, और इसकी मदद से ही आगे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यूटी से रिलेटेड जितने सारे प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको ये अच्छे समझ आया होगा। धन्यवाद।